तो हम कर रहे थे हमारे वेक्टर की प्रॉपर्टीज, डॉट वेक्टर की प्रॉपर्टीज। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी हमने कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड था दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दो वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं तो बच्चे इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चे, क्या होती है, 0। ए बी कॉस 90 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, सेकंड है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल होंगे तो इनके बीच का थीटा क्या होने वाला है बच्चों, 180 डिग्री। अब देखिए सिर्फ रोल किसका है, एंगल चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 0 हो या 180 हो, तो रोल किसका है, कॉस की वैल्यू का। तो अगर कॉस 180 होगा, अब देखिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, ए बी कॉस 180। 180 की वैल्यू क्या है, कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1। किसके इक्वल होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल हो गया, -a b के। किसके इक्वल हो गया, -a। एनी डाउट। अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। किसमें है, सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स थीटा कितना है, 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है बच्चे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। इसका यूज हम एक और जगह करते हैं, देखिए। अब अगर दो वेक्टर्स को हम खुद सेल्फ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय सेल्फ, मतलब एक वेक्टर को उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चे, वेक्टर ए कॉस 0 सेम डायरेक्शन में है, ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब सिमिलरली दो वेक्टर अगर बी डॉट बी है, वो भी क्या आएगा, बी स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट सी क्या आएगा बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, हो जाएगा ये, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं बच्चे। अब वो कहता है अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स। क्या है, यूनिट इन सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, मतलब अगर मान लो हमारे पास क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, और दोनों का क्या है, इसका भी आई कंपोनेंट है और तो मल्टीप्लाई करता है। इसको करने से पहले एक और मल्टीप्लाई करते हैं हम। अगर हम क्या लेते हैं, वेक्टर ए का भी, ए के दोनों दो वेक्टर है, दोनों ए हैं और उनके एक्स कंपोनेंट लेते हैं, मतलब आई कैप डॉट, और वो क्या है, यूनिट है। कौन से वेक्टर है वो, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो यही होते हैं, आई डॉट आई। तो देखिए आई इंटू आई कॉस 0, कॉस 0 क्या आ जाएगा, 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। आई और आई किसके इक्वल है बच्चे, 1 के, 1 का। तो आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल आ गया। अगर हम बात करें जे कैप डॉट जे कैप की, वो किसके इक्वल आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप की किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे आई कैप डॉट जे कैप को, किसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं,
आई कैप डॉट जे कैप का बच्चे, तो अब कॉस 90 होगा। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, इनके बीच का थीटा क्या आ गया? ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, इनके बीच का थीटा क्या आ गया? 90। ये जेड कंपोनेंट है, ये एक्स, इनके बीच का थीटा क्या आ गया? तो अगर आप आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप करें, तो सारों के क्रॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0। तो सबका डॉट क्या आएगा बच्चे? 0। एनी डाउट? इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत जगह यूज होने वाला है आपका। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? अब आगे हम मूव करते हैं। देखिए, आपको दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए की वैल्यू है ax, ay एंड az। वेक्टर बी की वैल्यू है बच्चे bx, by, bz। अब इसका क्या करना है? हमने डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे आप? ax, ay, az डॉट bx, by प्लस bz। ax इंटू bx, ax by, यहां आएगा आई कैप, यहां आएगा जे कैप, यहां आएगा के कैप। डायरेक्शन तो ये कैप से बताएंगे ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है बच्चे, तो ax इंटू बी एक्स किसके इक्वल आ गया? आई कैप का स्क्वायर। ax इंटू बी वाई, आई डॉट जे। ax इंटू बी जेड, आई डॉट के। सिमिलर अब हम किसको करेंगे? ए वाई को। पहले क्या करेंगे? ए वाई इंटू बी एक्स, जे डॉट आई, ए वाई इंटू बी वाई, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप। फिर क्या करेंगे? ए वाई इंटू बी जेड, जे कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट हमारा रह गया ए जेड, ए जेड इंटू बी एक्स, के कैप डॉट प्लस, सॉरी क्या कर रहे हो अंशुली, के कैप डॉट आई कैप, एक्स कंपोनेंट है, ए जेड इंटू बी वाई, के कैप डॉट जे कैप, ए जेड इंटू बी जेड, के कैप डॉट। इससे पहले लास्ट स्लाइड देखिए, क्या था? आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0। इसको याद रखेंगे जब भी वेक्टर को सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, जहां जहां आपको ये दिख रहा है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, वहां क्या रख दीजिए? 1। और जहां भी बच्चे आपको आई कैप डॉट जे कैप दिखता है, वहां क्या कर दो? जे कैप डॉट के कैप दिखता है, के कैप डॉट आई कैप दिखता है, फाइंड आउट करो कहां कहां है वो। आई स्क्वायर है, ये रिमेन रहेगा, 0 बन जाएगा। आई डॉट के, जे डॉट आई, जे क्रॉस जे रहेगा, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ax, bx, ay, by, az, bz। क्योंकि अगर यहाँ आई कैप डॉट आई कैप था वो 1 के इक्वल लिख दिया, जे कैप डॉट जे कैप को 1 के इक्वल, के कैप डॉट के कैप को। इस तरीके से हमने क्या किया? ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चे
कोसाइन फाइंड आउट करना है आपको। क्या निकालना है? कोस थीटा। क्या फाइंड आउट करना है आपको? कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा। इसको हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं ना। अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या है? मतलब उस दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास कोसाइन निकालना है। कोसाइन को एक जगह रख दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नीचे ले आए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को भी, ये भी कह सकते हो आप, कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए इंटू बी। इस तरीके से आप कोसाइन ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अब एक न्यूमेरिकल लिखेंगे बच्चे, इसके बेस पर फटाफट से लिखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, देखिए सबसे पहले थीटा ही निकालना आ गया। फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर्स गिवन होंगे। क्या क्या? दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस आई कैप प्लस, पता नहीं क्या इशू, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है मतलब कॉस ऑफ थीटा लगेगा। वेल एक्सप्रेशन क्या उसका? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए डॉट। तो सबसे पहले ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। क्या इश्यू हो रहा है इससे? देखिए बच्चे, कॉस ऑफ थीटा निकाल रहे थे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बारे में बता रही थी मैं आपको। क्या था ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालिए। कैसे निकालेंगे? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर क्या? 1 का स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √6। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √6। अब हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। -1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √6। क्लियर है बच्चे? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अभी फॉर्मूला बताया आपको, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ए एक्स कितना है? देखिए ये एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई है और ये जेड है। लिख देती हूँ मैं आपके लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए एक्स 1 आएगा, ए वाई 2 आएगा और ए जेड कितना आएगा? -1। अब इसी में हम बी एक्स की बात करें, -1, बी वाई 1 आएगा और बी जेड -2। ए एक्स आएगा 1, बी एक्स कितना? -1,
ए वाई कितना है 2, बी वाई कितना आएगा 1, ए जेड कितना बच्चे -1, बी जेड कितना है -2, -1 +2 +2 कितना आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 3 के इक्वल। तो इस फॉर्मूला में रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है बच्चे हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है 3, ए का मैग्नीट्यूड √6, बी का मैग्नीट्यूड √6, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1/, तो यहां से हमें पता है कौन सा cos 1/2 होता है, कौन सा कंपोनेंट 1/2 होता है 60, cos से cos गया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे हम, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, आज कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। चलिए बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दो वेक्टर है हमारे पास। प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए कितना है आई कैप +2j कैप +3k कैप एंड वेक्टर बी है बच्चे हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 2i कैप -j कैप। इन दोनों वेक्टर्स को आपको क्या प्रूव करना है, दोनों वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखिए याद कीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी में कराया था, मैंने आपको बोला था उस टाइम अगर हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से करेंगे तो हम हर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनके बीच का थीटा कितना बच्चे 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो मतलब जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम वहां उसे प्रूव कर देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। तो अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और वो किसके इक्वल प्रूव करना है 0 के, तो वहां से हम प्रूव कर देंगे ये कैसे वेक्टर है परपेंडिकुलर। अभी ये तो नहीं लिखेंगे हम, ए डॉट बी करते हैं, क्या आएगा भाई ax bx, फॉर्मूला याद रखिए ay by az bz, ax की वैल्यू सबसे पहले आप यहां साइड पर लिख लीजिए, ax क्या है 1, ay कितना है बच्चे 2, az कितना है 3, bx 2, by -1, bz 0, ax इंटू bx, ax 1 है bx 2 है, ay 2 है by -1 है, az 3 है bz 0 है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2 +0। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, क्लियर, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल बच्चे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है हमें, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है टू वेक्टर्स, क्या क्या है दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना है हमारे पास 2i कैप 2j कैप -α k कैप, कितना आ गया -α k कैप। वो कहता है दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, गिवन है उसने, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, ये इसने गिवन है। क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के इक्वल है, दे रहा है वो, तो क्या करो ax bx ay by az bz,
ए वाई की वैल्यू कितनी है 5, बी एक्स की 2, ए वाई की वैल्यू 3.2 बी वाई की वैल्यू, ए जेड की वैल्यू -7, बी जेड की वैल्यू माइनस अल्फा। सोल्व कीजिए, 5 2 10, 3 2 6 प्लस 7 अल्फा, यही आएगा। 16 उधर चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का हो जाएगा इधर आकर, -16/7। कर लेंगे बच्चे, इस तरीके से आप अल्फा को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट वो बोलता है, अगर हम किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। फोर्स कितना है, -i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये फोर्स अप्लाई किया आपने किसी पार्टिकल के ऊपर। फोर्स अप्लाई किया हमने उस पार्टिकल के ऊपर, और वहां पर क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हुई। जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 4 मीटर की हुई है, कहां हुई है, इन जेड डायरेक्शन। कहां हुई है, जेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, 4k कैप। ना तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर में है, ना ही डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F.S। एफ यहां पर वेक्टर ए लो, एस यहां पर वेक्टर, फॉर्मूला क्या है, AX BX। आप क्या लिखोगे, FX SX, AY BY, FY SY, AZ BZ, FZ SZ। FX की वैल्यू कितनी है बच्चे, -1। SX की वैल्यू कितनी है, 0। FY की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2। SY की वैल्यू कितनी है, 0। FZ की वैल्यू क्या है बच्चे, 3। और SZ की वैल्यू कितनी है, 4। 3 4 12, ये भी 0, ये भी 0। तो आपका वर्क डन कितना आ गया, 12 जूल। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। थैंक यू।